हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। सबसे पहले सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आज हम अपने इस वीडियो में राम मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वो मंदिर हम सबके दर्शनों के लिए खुला है। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं मुझे लगता है कि वो फैक्ट्स हम सबको पता होने चाहिए राम मंदिर के बारे में। तो जो राम मंदिर हम सबके दर्शनों के लिए खुला है, उन्हीं उसी राम मंदिर के फैक्ट्स के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखते हैं आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए अबाउट दिस श्री राम मंदिर। चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये जैसे हम सबको पता ही है, ये श्री राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेट हो चुका है और हम सबके लिए खुला है। तो ये मंदिर जब इनॉग्रेट हुआ, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इट वॉज अटेंडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड अदर डिग्निटरीज। बहुत सारे राम भक्त को मौका मिला 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने का। और उसके बाद ये मंदिर सबके लिए, सारे संसार के लिए खुला है, कोई भी कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो फर्दर ये जो राम मंदिर है, इसके आर्किटेक्ट्स कौन कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट्स कौन कौन थे इस राम मंदिर को बनाने के लिए। इसमें तीन चीफ आर्किटेक्ट्स थे जो इतना भव्य राम मंदिर हम सबके सामने बनकर पेश किया है इन तीनों आर्किटेक्ट्स की बदौलत। तो देखते हैं कौन कौन थे। सबसे पहले चंद्रकांत सोमपुरा जी, ये रिनाउंड आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा जी। इन यही टीम को लीड कर रहे थे और इन्हीं की अगुवाई में ये भव्य श्री राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। देन निखिल सोमपुरा जी सेकंड नंबर पे। देन थर्ड नंबर पे आशीष सोमपुरा जी। ये तीन आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट्स थे इस श्री राम मंदिर को बना के तैयार करने में। और जो भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है, इन तीनों आर्किटेक्ट्स की देन है। हैट्स ऑफ टू ऑल दीज थ्री आर्किटेक्ट्स। देन डिजाइन एडवाइजर कौन कौन थे इसके। डिजाइन एडवाइजर इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन एडवाइजर है वो देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी इसकी डिजाइन एडवाइजर है। मेन डिजाइन एडवाइजर इज आईआईटी गुवाहाटी। देन आईआईटी चेन्नई एडवाइजर, डिजाइन एडवाइजर। देन आईआईटी बॉम्बे डिजाइन एडवाइजर। देन एनआईटी सूरत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, इसकी डिजाइन एडवाइजर है। देन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की भी इसकी डिजाइन एडवाइजर है। देन नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद भी इसका डिजाइन एडवाइजर है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स NIRM, ये भी इसका डिजाइन आर्किटेक्ट है। तो ऑल दीज आर डिजाइन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस श्री राम मंदिर एट अयोध्या। देन which is the construction company of this Shri Ram Mandir at Ayodhya? L&T is the main company, L&T is the construction company जिन्होंने इतना भव्य राम मंदिर बना के हम सब के सामने पेश किया। तो ये इसकी L&T को जाता है इसका क्रेडिट। देन हु इज द प्रोजेक्ट कंसल्टेंट? प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इज द TCEL, Tata Consulting Engineers Limited is the project consultant of this Shri Ram Mandir at Ayodhya. देन जो श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को, उस मूर्ति को बनाने में कौन कौन मूर्तिकार थे। तो इतनी भव्य, इतनी लाइव, इतनी जो राम मूर्ति हम सबके सामने पेश, हम सबके सामने है, जिसकी हम सब दर्शन करते हैं, जिसकी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस भव्य मूर्ति को बनाने के जो मूर्तिकार थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे हैं अरुण योगीराज जी मैसूर से। ये बताने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे रामानंद सागर जी की रामायण जो हम सबने देख रखी है, उसमें जो श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार थे, उनका नाम है श्री अरुण गोविल जी। और ये मूर्ति बनाने वाले जो हैं, उनका नाम भी है अरुण योगीराज। तो ये को इंसिडेंस कहिए या राम जी की लीला कहिए कि उन्होंने किरदार निभाने वाले पर्सन का नाम भी अरुण से स्टार्ट होता है और जो मूर्तिकार हैं उनका नाम भी अरुण से स्टार्ट होता है। वो अरुण गोविल जी हैं और ये अरुण योगीराज जी हैं। तो कोटि कोटि नमन इन दोनों अरुण जी को, जिन्होंने, पहले अरुण गोविल जी ने राम जी का किरदार निभाया और जो हम सबको चित हमारे मन में बसा हुआ है आज तक। और इन्होंने इतनी भव्य मूर्ति बनाई, इतनी शानदार, इतनी लाइव मूर्ति बनाई, जो दर्शनों जिसके हम दर्शन कर सकते हैं और दर्शन वहाँ अयोध्या राम मंदिर में स्थापित की गई है। और इस मूर्ति का वेट भी 200 किलो है, 200 kg है इसका। तो ये है पहले मूर्तिकार अरुण जोगीराज जी। देन सेकंड गणेश भट्ट जी, ये भी एक मूर्तिकार हैं जो इन्होंने इसमें रोल प्ले किया। देन थर्ड इज सत्यनारायण पांडे जी। तो ये है मूर्तिकार ऑफ दिस रामलला मूर्ति जो प्रतिष्ठित है वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर में। देन आर्किटेक्चरल स्टाइल,
जो ये श्री राम मंदिर है इसका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है? ये इंडियन नगर स्टाइल, नागर आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो मेनली फेमस है नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में। और ये एक मंदिर के आकार, जैसे मंदिर का आकार होता है वैसा ही इसी को इंडियन नगर स्टाइल बोला जाता है। तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल है श्री राम मंदिर का। हम सब ने इसमें फोटोज में भी देखते ही हैं। अब इसकी डायमेंशंस क्या है? श्री राम मंदिर के जो राम मंदिर बना हुआ है उसकी डायमेंशंस क्या क्या है? सबसे पहले तो टोटल एरिया है इसका 70 एकड़। जो पूरी भूमि है जिस सराउंडेड बाय वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, उसका टोटल एरिया 70 एकड़ है। देन जो टेम्पल एरिया है वो 2.77 एकड़, 2.77 एकड़ है, जहाँ पे मेन मंदिर बना हुआ है। देन इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है? इसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स 3 है। थर्ड 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। देन उसके डोर्स कितने हैं? 44, 44 डोर्स हैं। तो ये है इसकी डायमेंशंस जो श्री राम मंदिर बन के हम सबके सामने है। तो ये उसकी कुछ एरिया वाइज, कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स वाइज, डोर्स वाइज, ये उसकी डायमेंशंस हैं। देन हाइट इसकी 161, 161 फीट हाइट है इस मंदिर की। देन इसकी लेंथ कितनी है? 380 फीट इसकी लेंथ है। देन इसकी विड्थ कितनी है? 250 फीट इसकी विड्थ है, चौड़ाई है इस मंदिर की। देन टोटल पिलर्स 392 पिलर्स के ऊपर ये राम मंदिर बना हुआ है। इस राम मंदिर में 392 पिलर्स हैं। तो राइट, देन इसमें कुछ जो और चीज़ें हमें इन्होंने फैसिलिटीज़ हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो देखते हैं उसमें क्या क्या है, जो उसमें नेसेसिटीज़ कह लीजिए, फैसिलिटीज़ कह लीजिए। राइट, तो इसमें सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, फायर सर्विस है, इंडिपेंडेंट इसका पावर स्टेशन है। और इसमें 25,000 पर्सनस को टैकल करने की फैसिलिटी है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, लोकल फैसिलिटी हो। दार्शनिक जो वहाँ पे आएंगे यात्री दर्शन करने के लिए, एट द सेम टाइम 25,000 यात्रियों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है ये मंदिर। देन इसमें सब कुछ सेपरेट से वॉचिंग एरिया, वॉशरूम एक्सेट्रा सब सेपरेट ब्लॉक्स बने हुए हैं। राइट, देन उसमें एक म्यूजियम भी बना हुआ है इसमें, जिसमें लॉर्ड राम, भगवान राम के और रामायण के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिखाए गए हैं। तो ये एक ये श्री राम मंदिर धार्मिक स्थल तो है ही है, साथ में साथ एक एजुकेशनल सेंटर और कल्चरल सेंटर भी है। अगर हम इसको इस सारी चीज़ों को मिला के देखें, रिलीजियस, एजुकेशनल एज वेल कल्चरल सेंटर है। देन कुछ और इसके बारे में चीज़ें जो हम सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो रॉक है जिससे ये मूर्ति बनाई गई है रामलला की, वो मूर्ति 60 मिलियन ईयर्स पुराने शालीग्राम पत्थर से बनी है, जो गंडकी रिवर नेपाल से इंडिया में लाई गई थी। रॉक, इस रॉक से वो तराश कर ही ये मूर्ति बनी है। तो ये 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जैसे इसमें लिख भी रखा है 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये रॉक है, इसका नाम है शालीग्राम रॉक। देन जो मंदिर बनाने में, जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, इसके ठीक 2,000 फुट नीचे एक टाइम कैप्सूल लगा रखा है। ये ये कैप्सूल, इट कंटेन्स अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग भगवान राम, उनकी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एंड अयोध्या के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लिखी रखी है इस टाइम कैप्सूल में। तो ये टाइम कैप्सूल रखने का मोटिव, फ्यूचर में कभी भी ये इट विल डिपिक्ट कि ये श्री राम मंदिर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारी इसमें, और अयोध्या के बारे में। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस टाइम कैप्सूल में 2,000 फीट मंदिर के नीचे बिल्कुल रखा हुआ है ये टाइम कैप्सूल। देन एक यहाँ पे जो घंटा लगा है, बेल लगी है, जो घंटा जिसको हम कहेंगे, वो लगा है, वो 2100 किलो का घंटा है, जो ये अष्ट धातु से मिलकर बना है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से मिलकर बना ये घंटा बना है। वो 8 धातुएं कौन कौन सी हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, टिन, आयरन एंड मरकरी। ये 8 चीजों से, 8 धातुओं से मिलकर ये घंटा बना है। और इस घंटे का वेट, जैसे हमने कहा, 2100 किलो है। और ये जब एक बार घंटा बजाया जाता है तो तकरीबन तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इस घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कितना विशाल होगा, कितना हैवी, जैसे 2100 किलो और 15 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है, वेरी यूनिक। और फर्दर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो ये राम मंदिर बनाया गया है, ये अर्थक्वेक को भी बियर करने की क्षमता रखता है, उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। और ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है 2500 साल है। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट भी है और 2500 साल इसकी लाइफ भी है। तो ये सारी, कितना, कहने का मतलब किसी भी चीज़ से इसको कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। चाहे अर्थक्वेक ही है, जैसे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, तो ये बिल्कुल सेफ है। और लाइफ भी इसकी 2500 साल, टू टू लॉन्ग। राइट, तो इट वाज ऑल अबाउट
द फैक्ट्स ऑफ श्री राम मंदिर, जो राम मंदिर बना है उसके कुछ फैक्ट जो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, हमने डिस्कस किया आपसे। तो ये हमें लगता है कि सबको पता होनी चाहिए फैक्ट्स, हर पर्सन को ये इन फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट आप सबसे एक और विनती कि वीडियो को लाइक भी कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अंत में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।